वार्ड नंबर 58 खजूरी बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी मदन मोहन दुबे डोर टू डोर जनसंपर्क में जुटे। क्षेत्रवासियों का मिल रहा समर्थन। फोर्थ पिलर की टीम से मदन मोहन दुबे ने बताया कि क्षेत्रों में सीवर, सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वहीं उन्होंने क्षेत्र में किए हैं कई विकास कार्य। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव 4 मई को काफी में है, जिसे लेकर जितने भी प्रत्याशी है सभी लोग अपने प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। कहीं रैलियां निकल रही है, जनसंपर्क हो रहे हैं। इसी क्रम में हमारी टीम इस वक्त खजूरी में मौजूद है। आपको बता दें, हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी से प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद है, पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं मदन मोहन दुबे जी। उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव में उतर रहे और जीतने के बाद क्या पहला कार्य होगा ये जानेंगे। और हमारे साथ यहाँ कुछ उनके समर्थन में भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आइए पहले बात करते हैं प्रत्याशी से, मदन मोहन जी से। आप सबसे पहले पूरा परिचय हमारे दर्शकों। मैं मदन मोहन दुबे, वार्ड नंबर 58 खजूरी भाजपा के प्रत्याशी हूँ। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में उतरे। देखिए, विकास का ही मुद्दा है। जो जिस भी वार्ड में चुनाव लड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, विकास। माननीय योगी जी, मोदी जी का भी एक कहीं ना ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तभी विकास हो सकता है। ट्रिपल इंजन की सरकार जो स्थिति है पूरे बनारस में, अब कल्पना कीजिए एक स्टेट का जितना खर्च होता है उतना केवल बनारस में पैसा खर्च हो रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उससे बड़े सौभाग्यशाली कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हम लोग निवास करते हैं। आप पहले भी पार्षद रह चुके हैं, क्या कुछ कार्यकाल में था और अभी क्या कुछ जनता आपसे उम्मीद कर सकती है? देखिए, हम लोगों का कार्यकाल 2.5 साल का था। मैं राज्यपाल द्वारा नामित पार्षद था और 2.5 साल के 1 साल तो हम लोग कोरोना काल में ग्रसित हो गया, लेकिन 1.5 साल में लगभग 5 करोड़ रुपए में खजूरी में विकास हुआ। ये हम नहीं कहते कि सारे विकास हो गए, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी जगह हैं जो विकास के अछूते रह गए, उसको भी काम करना। हमको एक तरह ये कह सकते हैं खजूरी वार्ड को मॉडर्न वार्ड बनाने का कल्पना लेके हम उतरे हैं। अगर जनता का सहयोग रहा, खजूरी के लोगों का आशीर्वाद रहा, खजूरी की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो खजूरी को मॉडर्न वार्ड बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। जी, विपक्ष की बात की जाए, बार बार कहना आ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इस बार 30 सीट भी भाजपा नहीं ला पाएगी, इस पर क्या कुछ? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी तब विकास का मुद्दा था। आज देखिए, जो भी अब एक छोटा सा उदाहरण है, रात को 12 बजे घर से महिलाएं निकल रही हैं बेफिक्र होकर कि माँ बेटी कहीं भी जा सकती है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप सिर्फ जो हिंदुस्तान और जो मोदी जी, योगी जी ने कर दिया, आगे कल्पना भी नहीं किया सकता कि जिन लोगों आकाश, जैसे कहते हैं ना, आकाश से लेके पाताल तक, आकाश कह सकते हैं कि जिसको छत, माननीय मोदी जी, योगी जी ने जो जितने लोगों को आवास दिया है, जनधन खाता है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसके विकास गरीबों का हुआ, उसमें कहीं और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और विपक्ष के आंख पे चश्मा लगा है, कौन सा अलग काम करने की जज्बा होना चाहिए, जो भगवान भोलेनाथ के और मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हमने किया। लॉकडाउन में यहाँ सारे लोग घर में चले गए, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन मैं अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार, अपने घर के परिवार के लोगों को 300 लोगों का टीम बनाया। उस 300 लोगों से किसी से आटा, किसी से चावल, किसी से दाल लेके 5000 पैकेट लिया और पर डे यही पर डे पका हुआ भोजन 500 लोगों का मैं पर डे यहाँ देता था। और खाना काम करने की इच्छा शक्ति भगवान भोलेनाथ दिया है। अगर मौका दिया सरकार ने और क्षेत्रीय जनता ने, क्षेत्रीय जनता इस पर क्या उम्मीद कर सकती है? क्योंकि सरकारी योजनाओं का कई लोगों से हमने भी बात की, लाभ नहीं मिल पा रहा है, आपसे क्या उम्मीद है? नहीं, जनता देखिए, अब माननीय योगी जी की और मोदी जी की सरकार में अगर कोई कहे कि हमको लाभ नहीं, देखिए ऑनलाइन सिस्टम है, सारे चीज आपको ऑनलाइन करना है, किसी सभासद को नहीं पकड़ना है। केवल एक हो सकता है कि एक जानकारी ले सकता है कि भैया ये स्थान की जगह हम क्या करें, कि किस सहायता शिविर में जाकर हम काम करें। तो अगर करेंगे तो हमको लगता है लगभग 90% हमारे खजूरी में, हम जब सभासद हुए तो लगभग 150 लोगों को आवास हमारे माध्यम से मिला। इसमें कोई है नहीं, विकास हो सकता है, कुछ लोग छूटे होंगे, उनको भी प्रयास करके दिलाएंगे। उम्मीद रख सकते हैं आपसे? बिल्कुल, विकास के लिए मुद्दे मिल रहे हैं। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, जनता ने सहयोग दिया तो विकास ही किया जाएगा, विकास के नारे पे देंगे। आप जलद उदाहरण के लिए देखिए, हमारे रोड से आप एंट्री करेंगे, लास्ट एंट्री तक जितने भी पेड़ लगे हैं, हम लोगों ने 75 पेड़ लगवाया था, आज पेड़ में 70 पेड़ बचे हुए। ये अपने आप पे काबिल है। आप
और जगह उठाइए। इस यहाँ का वातावरण दूसरे जगह के वातावरण में चेंजिंग है। पर्यावरण पे भी ध्यान दे, स्वच्छता पे हाँ, स्वच्छता पे भी ध्यान दें। तमाम देखिए रोड से कितना स्वच्छता, मोदी जी योगी जी जो आए हैं उससे अलग माहौल पूरे बनारस का हो चुका है। और जो विकास मॉडल है उस विकास मॉडल को हम लोग नकारा नहीं कर सकते हैं और जनता भी देख रही है और पूरा समर्थन आपके सामने है। जीतने के बाद पहला कार्य क्या? पहला कार्य खजुरी को मॉडल वार्ड बना, इसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरा शुरू से यही कहना है, जितने भी आप लोगों के माध्यम से भी कहना है कि खजुरी वार्ड को मॉडल वार्ड बनाने के लिए कोई कसर नहीं रहेगा। अब जैसे हम लोग गए थे कि एक बल्ब फ्यूज रहता है तो लोगों को कंप्लेंट करना पड़ता है, लेकिन अगर जीपीआरएस सिस्टम से वो कनेक्ट रहेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ से दूसरे दिन आके बिजली मैन मिस्त्री बना देगा। हम लोग इस तरह का कल्पना किए, अगर मौका मिला, अगर सरकार का सहयोग रहा तो हमको खराब किया रह जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों, क्या वोटर? हम सारे लोगों से कहना चाहते हैं कि सब चीज़ भूल के, सारे बैनर्स को भूलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिताए, भारतीय जनता के सेवक को जिताए। और सेवक अगर जीतेगा तो अपने पार्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और खजरी की जनता के लिए सदा तत्पर रहेगा। इस पर कहीं से आपको कहीं शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वार्ड बीजेपी से कैंडिडेट है मदन मोहन जी, साफ तौर पे उनका यही कहना है जिस तरह उन्होंने कार्य किया भी हुआ है माँ सेवी के रूप में भी और पार्षद कार्यकाल में भी, उस तरह से भी आगे आने वाले समय में जब वो जैसे ही पार्षद बनते जो भी समस्या है खजूरी वार्ड के जल्द से जल्द निवारण करके, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं आपके, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम संजय कुमार। संजय जी, ये बताइए कि इस बार मदन मोहन जी क्या उम्मीद है? ऐसा है कि मदन मोहन जी जो सभासद हैं जी, हम लोग तो बनारस के लिए हैं, सब कुछ देख रहे हैं हर जगह। ये कोरोना काल में बहुत लोगों को कुछ समस्याएं थी, कुछ नहीं मिल पा रहा था, ये अपने यहाँ सब व्यवस्था करके सबके पास पहुँचाते थे। और ये रहा कि बनारस का विकास तो मोदी जी जितना किए अभी कार्य करने लगता है, जितने के बाद भी करेंगे। उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद ये रखते हैं कि पूर्ण उम्मीद ये रखते हैं कि ये सभासद हम लोग के बन जाएंगे। जी, पहला चीज़ ये है कि यहाँ की जनता जितने सुख और दुख में खड़े उतरते हैं। जी, और बात और ये रह गई कि यहाँ के लोग हर समय याद करते हैं। हम लोग को ऐसा ही सभासद चाहिए, पूरी उम्मीद हम लोग रखते चलिए और हैं। लोग कहना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या कुछ समस्या आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में जब तक मदन दुबे नहीं है तब तक कोई समस्या मतलब नहीं उनके है। आने के बाद कोई समस्या नहीं? एक्चुअली हम लोग के साथ का बच्चा भाई हमेशा अच्छा। जिंदगी और हम लोग के सामने अभी तो कार्य कर रहे, जितने के बाद क्या उम्मीद? पूरी उम्मीद 100% करेंगे कार्य? पूरे हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं खजूरी की जनता से मैं कुछ कह रहा हूँ कि अपना बच्चा है, इसे जिताओ। पूरा विकास, समर्थन? हाँ एकदम 100%। चलिए और लोग भी क्या नाम? क्या उम्मीद रखते हैं मदन मोहन जी से इस बार? देखिए, मेन साहब ने बताया कि विकास की मेन मुद्दा है और भाई साहब के द्वारा ऐसे ऐसे वर्क किए गए हैं जिसका उल्लेख अगर आपके मीडिया के साथ माध्यम हम करें, बहुत जगह ऐसे सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसकी वजह से जो लोग घर पे बैठे हुए महिलाएं बेरोजगार को रोजगार का साधन मिला, आवास तो इसके साथ साथ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। जितने के बाद ही कार्य करेंगे लगता है आपको? कार्य तो जब वो किसी पोस्ट पे नहीं थे तब से कर रहे हैं। अच्छा, और अगर जनता विकास के मुद्दे पे, सेवा के मुद्दे पे ठीक है उनका सहयोग करती है तो पूरी खजूरी जनता का हम लोग सम्मान करेंगे। खजूरी को विकास मॉडल बनाने की बात कही जा रही है कि आप बना पाएंगे? इसके लिए लगता है आपको? जनता का भी सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग करेंगे मिलकर हम लोग तो सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल रूप से समर्थन है? पूर्ण तैयार है। पूरी तरह से। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं हमने लोगों से बात की है, साफ तौर पे लोगों का कहना है मदन मोहन जी को भी समर्थन दे रहे। सस्ता